देख रहे हैं पंच न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र में नगर पालिका निगम और एसईसीएल के अधीन आने वाली कई प्रमुख सड़कों की बदहाल स्थिति अब आम नागरिकों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बीच जगह जगह बने बड़े गड्ढे, जलभराव और उखड़ी सड़कें न केवल आवागमन में बाधा बन रही हैं, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चिरमिरी की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर पिछले एक वर्ष से विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर आवाज उठाई जाती रही है। कई बार ज्ञापन दिए गए और प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। बरसात शुरू होने के बाद हालात और भी गंभीर हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जिन मार्गों से प्रतिदिन हजारों लोग, स्कूली बच्चे, कर्मचारी, मरीज और भारी वाहन गुजरते हैं, वहां सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई स्थानों पर सड़क और गड्ढे में अंतर करना भी मुश्किल हो गया है। बारिश का पानी गड्ढों में भर जाने से वाहन चालकों को गहराइयों का अनुमान नहीं लग पाता, जिससे दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर पालिका निगम और एसईसीएल की ओर से कहीं कहीं अस्थायी मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन लगातार बारिश के कारण यह मरम्मत कुछ ही दिनों में भी फिर बेअसर हो जाती है। नागरिकों का कहना है कि समस्या का समाधान केवल पैचवर्क से नहीं बल्कि पूरी सड़क के गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण से ही संभव है। व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि खराब सड़कों के कारण न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि एम्बुलेंस, स्कूल बसों और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में लोगों को रोजाना जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर जिम्मेदार विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी दिन ये बदहाल सड़कें किसी की भी जान ले सकती है। लोगों ने नगर पालिका निगम चिरमिरी, एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन से तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़कें किसी भी शहर की बुनियादी आवश्यकता होती है। यदि आवागमन ही सुरक्षित नहीं होगा तो विकास के दावे भी अधूरे साबित होंगे। उन्होंने मांग की है कि बरसात समाप्त होने की प्रतीक्षा करने के बजाय तत्काल प्रभावी व्यवस्था की जाए और मौसम अनुकूल होते ही सभी क्षतिग्रस्त मार्गों का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण कराया जाए। वकील साहब, चिरमिरी के जो मार्ग हैं बरसात की दिनों में काफी खराब हो चुके हैं और स्थिति ऐसी है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इस बात पे कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है, 200% सच्चाई है। पूरे चिरमिरी में जब से बीजेपी सरकार आई है, पिछले 4 सालों से ज्यादा हो गया है, रोड नहीं बना है। अब गड्ढे तो ऐसे हैं, काली मंदी हल्दीवाड़ी मुख्य मार्ग जो एमसीबी जिले को जोड़ता है, ऐसे गड्ढे हैं कि आए दिन दुर्घटना हो जाती है, लोग गिर जाते हैं और उस पर कोई भी सोच विचार नहीं किया जा रहा। न शासन न प्रशासन के द्वारा। महापौर उसी रास्ते आते जाते हैं। अब महापौर क्या बात करें, उनके इलाके में खुद इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो खुद नहीं भर पा रहे हो। काली मंदिर की बात देख लीजिए, ये गड्ढा इतना बड़ा गड्ढा है, आए दिन दुर्घटना हो जाती है गाड़ियों पे, उनको ध्यान ही नहीं दे। पूरे चिरमिरी में 2 चीज आपको हर जगह चले जाइए, रोड खराब खस्ता हालत में पड़ा हुआ है, आवागमन बाधित होता है, जिला अस्पताल है, लोग आते जाते हैं दूर दराज ग्रामीण इलाके में। हल्दीवाड़ी मार्ग देख लीजिए आप, जाम लग जाता है। उस दिन दुर्घटना हो गई, कारण ये था कि रोड में गाड़ियां खड़ी थी। पुलिस प्रशासन क्या करे इस बारे में? यहाँ के महापौर हैं, हमारे मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? दुर्घटना हो रही है, रोड खराब है, उस संबंध में इनको कार्रवाई करना चाहिए। यही हालत इनको दिक्कत हो जाएगी। आपका नाम? ओम प्रकाश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि कोरबा लोकसभा क्षेत्र। गुप्ता जी, चिरमिरी के जो दर्द भरे मार्ग हैं जिसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इस पर आप भी आते जाते देखे होंगे कि चिरमिरी में इस बरसात के दिनों में भारी गड्ढे हो गए हैं जो कभी भी किसी भी व्यक्ति का जान ले सकते हैं, जिसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में सांसद प्रतिनिधि जो ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि चिरमिरी के मार्गों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। गुप्ता जी, मेरी बातों पर कितनी सच्चाई है? देखिए, आपने बात जो पूछा है बहुत सही बात है। आज चिरमिरी की आबादी 75,000 की आबादी है और भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि अगर यहाँ पर हमारा महापौर बैठेगा, अगर महापौर को हम आप लोग जिता देते हो तो हम चिरमिरी की सड़कें, पानी की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य है और कि चिरमिरी की सड़कें का एकदम बुरा हाल है। अगर कोई भी महिला
कोई भी महिला या कोई परिवार एक कार में या बाइक में जाता है तो हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए, तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए, ये स्थिति है। पूरे चिमरी क्षेत्र की रोड की हालत खस्ता हाल है। अगर बाइक में आप जा रहे हो तो आपका एक्सीडेंट होना है। अभी अभी हाल की बात है कि मैं एक बाइक से बंदा आ रहा था, उसकी गाड़ी स्लिप हुई और सबके बंद गिर गया। तो चिमरी की जो तिब्बल इंजन की सरकार है, जो महापौर राम नरेश जी हैं और हमारे विधायक जिसको हमने 13,000 वोटों से जिताया है, वो चिमरी के प्रति एकदम लापरवाह हैं और उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपनी मान नहीं रहे हैं। और जबकि एससीसीएल से एक लंबी राशि इनको आती है, डीएमएफ फंड से, सांसद फंड से भी पैसा आता है, उस पैसे का क्या हो रहा है? बंदर बाट हो रहा है, सारे पैसे को बंदर बाट हो रहा है और सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। और जब जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष धरना प्रदर्शन करती है तो झूठ मूठ के राम नरेश जी आते हैं और रोड के सामने खड़े होकर के क्यों रील बनाते हैं और रील डाल देते हैं कि इस रोड का टेंडर हो गया है। बड़े दुख की बात है कि जिस जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता बड़े उत्साह से जिताई, दो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक भी हैं, महापौर रामनरेश राय भी हैं, लेकिन चिमरी की सुध नहीं दे रहे हैं, चिमरी की चिंता नहीं कर रहे हैं, चिमरी का चिंतन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ के नागरिक ठगा महसूस कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, जो इनको यहाँ की जनता 13,000 वोटों से जिताकर इनको भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है, उनको सम्मान दिलाया है। और आने वाले समय में जनता यहाँ की बहुत नाराज है। आज इनको आने वाले समय में जनता एक एक वोट का हिसाब लेगी। और मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, अगर ये रोड नहीं बना सकते हैं तो मुझे बताएं, मैं चिमरी की जनता से चंदा लेकर के रोड का निर्माण करा दूंगा। गुप्ता जी, आपने कहा कि अगर महापौर और यहाँ के जो विधायक है वो अगर रोड नहीं बनाते तो मैं चंदा लेकर बनवा दूंगा। क्या आप एक सांसद प्रतिनिधि भी हैं? क्या सांसद प्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है? क्या इस मार्ग पर क्या आप नहीं चलते हैं? क्या आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया है? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि हमारी माननीय संसद जो महोदय हैं, वो कोरबा लोकसभा के सांसद हैं, उनका जो डीएमएफ फंड है और उनका फंड है, वो सारा फंड कलेक्टर के पास रखा हुआ है। उस फंड का उपयोग यहाँ के जो हमारे मंत्री महोदय हैं, यहाँ के जो महापौर हैं, वो उनकी जिम्मेदारी होती है कि उस फंड को लेकर के चिमरी के सड़क बनाए, उसमें उनका बकायदे सांसद का सहयोग रहेगा। और हम इस सांसद महोदय से मैंने मांग किया है कि चिमरी की सड़कें की बहुत खस्ता हाल है, चिमरी का कोई देखने वाला नहीं है, कोई खेवैया नहीं है। तो उन्हें अपने फंड से कलेक्टर को भी निर्देशित किया है कि हमारे फंड से आप चिमरी की सड़क बनाने के लिए फंड को रिलीज करें। तो सड़क कलेक्टर ने भी कहा बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी यहाँ के मंत्री की होती है। जो हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, वो विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। और राम नरेश जी जो महापौर हैं, ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि एमसीबी जिला का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र चिमरी है, उसका देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे होगा? यहाँ की जनता बहुत नाराज है और मैं इनसे मांग करता हूँ कि तत्काल सड़कों को देखरेख करें और सड़क बनवाएं ताकि एक्सीडेंट न हो।